स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। क्या उसके बारे में आपको पता है? उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं, वह अनाथ है। इन 10 सालों में किसी भी प्रकार की समस्या उसके उतने नहीं दी और सभी के लिए वह माँ समान थी। उन्होंने कहा वह यौवन ना हुई, वह शादी की तरफ ध्यान देने वाली नहीं लगती है। वह सर्वसंग परित्यागी सन्यासिनी सी है। उसके पास कोई नहीं आता है, वह कहीं भी नहीं जाती है, उसके अपने कोई है ही नहीं। उसे देखने पर मन उदास हो जाता है। हाँ दौरा जी, उसका दयनीय जीवन है। उसके पकाए गए खाने की परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा, सदाशिवम ने कहा। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य तो हम करेंगे ही ना। दौरा जी के मन को जानने वाली माननीय कोमली मेम साहब हैं। दौरा जी की कुशलता योगक्षेम ही नहीं, भोजन की परीक्षा करने के लिए उन्हें योग्य हमने माना है, मैनेजरों ने कहा। उन दोनों का आत्मीयता से परस्पर हिलमिल कर रहना देख आश्चर्य होता है। सच कहा आपने, वे दोनों सगे संबंधियों की तरह आपस में हिलमिल गई हैं, मैनेजरों ने कहा। इधर उधर की हाँकने के बाद वे चले गए। उस रात को रात का खाना खाने के समय पहले सुल्ताना को परोसकर, फिर उसके लिए परोसकर उसका स्वाद चखने के बाद दौरा जी क्या परोसूं, उसने कोमली से पूछा। तीनों मिलकर भोजन करते समय सिर झुकाकर खाती हुई सुल्ताना को सदाशिवम ने देखा। उसने सोचा कि वह बंद किया हुआ छाता है, उसके खोलने पर धूप और बारिश से अपने आप को बचाया जा सकता है। सुल्ताना से कुछ पूछकर कुछ जानने का मन सदाशिवम को हुआ, किंतु मुंह से बोल नहीं फूटे। सुल्ताना को नक से सिर तक सदाशिवम ने देखा, पर सुल्ताना ने गौर नहीं किया। वह सिर झुकाए उठाए बिना ही भोजन करती जा रही थी। सौंदर्य का तरंगों में परिवर्तित होना शायद इसी को कहते हैं, कह सदाशिवम ने सोचा। उसके शरीर पर सोने का कोई भी छोटा सा गहना तक नहीं था, पर उसका सारा शरीर सोने की तरह दमक रहा था। उसने गरीब खाना पकाने वाले के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके कपड़ों का पहनने का तरीका कपड़ों को ही सुंदरता ला रहा था। मन का उजाला सारे शरीर में फैला हुआ था। उसका सारा शरीर भासमान था। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे कि घर के अंदर का प्रकाश सारे वित्त में फैल गया हो। आँख के अंदर के प्रकाश से सारी वस्तुएं दिखती हैं। कोमली ने बार बार पूछकर परोसा था। सदाशिवम ने भर पेट खाया था। कल हम तीनों ब्रेकफास्ट करने के बाद चितरंजन दौरा जी के रहस्य मंदिर का अवलोकन करेंगे, सदाशिवम ने कहा। वह रहस्य मंदिर है ना? फिर हमारा जाना और देखना किस लिए? कोमली ने संदेह व्यक्त किया। जिस मंदिर में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, उसमें तुम दोनों का भी प्रवेश करना उचित ही है, सदाशिवम ने कहा। कोमली और सुल्ताना ने स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने सिरों को हिलाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में उपलब्ध सभी वीडियो को सुनकर पुस्तक का भरपूर आनंद लीजिए।